हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर जीके शिफ्ट 3 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट 3 देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अनुच्छेद 17 संबंधित है। अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन से। प्रश्न संख्या 2, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब ज्वाला का रंग कैसा होता है? वो है सफ़ेद। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। प्रश्न संख्या 3, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 4, ई कृष्ण अय्यर संबंधित है भरतनाट्यम से। ई कृष्ण अय्यर संबंधित हैं भरतनाट्यम से। और प्रश्न संख्या 5, भारत में प्रत्येक कितने वर्षों पर जनगणना होती है? भारत में प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होती है। इसकी शुरुआत 1881 में होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। प्रश्न संख्या 6, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में कौन से क्लब के द्वारा शुरू किया गया था? तो बॉम्बे रेडियो क्लब के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 7, कौन सा अनुच्छेद चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 324 चुनाव से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8, नवंबर 2022 तक कौन दिल्ली के उपराज्यपाल थे? विजय कुमार सक्सेना। नवंबर 2022 तक दिल्ली का उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना थे। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस एक कारक के रूप में लिया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसे एक कारक के रूप में लिया जाता है? तो वह है निर्यात को एक कारक के रूप में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 10, कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म अवधि को चिन्हित करता है? मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करते हुए अम्बुबाची मेला। कौन है? तो अम्बुबाची मेला। आइए इसे तुरंत एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? वो है सफ़ेद। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। ई कृष्ण अय्यर संबंधित है भरतनाट्यम से संबंधित है। भारत में प्रत्येक कितने वर्षों पर जनगणना होती है? भारत में प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होती है। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से चालू है, जो प्रत्येक 10 वर्ष पर होती रहती है। और प्रश्न संख्या 6, भारत के रेडियो प्रसारण 1923 में कौन से क्लब द्वारा शुरू किया गया था? बॉम्बे रेडियो क्लब के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 7, कौन सा अनुच्छेद चुनाव से संबंधित? अनुच्छेद 324 चुनाव से संबंधित है। नवंबर 2022 तक कौन दिल्ली के उपराज्यपाल थे? विजय कुमार सक्सेना। और प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसे एक कारक के रूप में लिया जाता है? निर्यात को। और प्रश्न संख्या 10, कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करते हुए अम्बुबाची मेला। प्रश्न संख्या 11, उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। वो है इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। यानी किसी उद्योग में ट्रांजिस्टर, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछने का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं वो किस में आते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आते हैं। जैसे कि ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल होती है। प्रश्न संख्या 12, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का कार्यकाल था तो 25 जून 2015 से लेकर वर्ष 2022 तक। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का कार्यकाल था 25 जून 2015 से लेकर 2022 तक। प्रश्न संख्या 13, जून 2021 में इंडिया ग्रांड प्री 4 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? वह पटियाला। किस स्थान पर किया गया था? वह पटियाला। कहाँ पर? पटियाला में। प्रश्न संख्या 14, 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? 2018 में नाटक में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो राधा श्रीधर ने जीता। कौन? तो राधा श्रीधर। प्रश्न संख्या 15,
मार्च 2022 में किसने इंडिया वाटर पिच पायलट, किसने मार्च 2022 में किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया? वो है हरदीप सिंह पुरी। कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। प्रश्न संख्या 16, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की। कब? तो 10 अप्रैल 1875। आर्य समाज क्या था? तो एक हिंदू धर्म सुधारक आंदोलन था आर्य समाज। प्रश्न संख्या 17, आरबीआई के अनुसार भारत में सेवा क्षेत्र का 1980 के दशक सकल घरेलू उत्पाद पर प्रतिशत का योगदान था। टोटल प्रतिशत का योगदान था तो है 38.6। प्रश्न संख्या 18, एक बहते हुए जल में अवरोध है, ठीक, जो प्रवाह को बाधित करता है, बाधित या धीमा करता है। अक्सर एक जलाशय या झील या बाड़े का निर्माण करता है, वो है उसे कहते हैं बांध। क्या कहते हैं? बांध। आइए इसे तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक के उत्पाद की एक विस्तृत श्रृंखला है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का कार्यकाल था 25 जून 2015 से 2022 तक। प्रश्न संख्या जून 2021 में इंडिया ग्रांड प्री 4 का आयोजन किस संस्था पर कहाँ किया गया? तो पटियाला में किया गया। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे जीता? राधा श्रीधर ने जीता। और प्रश्न संख्या 15, मार्च 2022 में किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया? तो हरदीप सिंह पुरी। प्रश्न संख्या 16, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की। तो आर्य समाज एक हिंदू धर्म आंदोलन समाज थी और इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को किया गया था। प्रश्न संख्या 17, आरबीआई के अनुसार भारत में सेवा क्षेत्र का 1980 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत में योगदान था। तो वह 38.6% का योगदान था 1980 के दशक में। और प्रश्न संख्या 18, एक बहते हुए जल के अवरोध है जो प्रवाह की बाधित या धीमा करता है। एक अक्सर एक जलाशय या झील या बाड़े का निर्माण करता है, उसे कहते हैं बांध कहते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।